नमस्कार। दुनिया में ना कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं। एक ऐसा अनुभव जो समय से भी परे है। आज हम एक ऐसे ही शहर की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है वाराणसी। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्म और जिंदगी दोनों एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। तो चलिए इस अनोखी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और अगर वाराणसी को समझना है ना, तो उसकी शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का वो आधार है जो इस शहर की रूह को तय करता है। यही वो गहरा विश्वास है कि यहाँ मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि मुक्ति का दरवाजा है। जरा सोचिए, ये बात कितनी कमाल की है। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से लगातार धड़क रहा है, सांस ले रहा है। लोग इसे प्यार से बनारस भी कहते हैं और श्रद्धा से काशी भी। इसका हर नाम अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए है, और आज भी ये शहर अपनी प्राचीन जड़ों से उतनी ही मजबूती से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाता है। आइए अब इस शहर के उस आध्यात्मिक दिल को टटोलते हैं जो दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस शहर के आध्यात्मिक दिल में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वो महाशक्तिशाली केंद्र है जहां भगवान शिव, विश्वनाथ यानी सारे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, सामने होती हैं मां गंगा, और उनके किनारे एक दो नहीं, पूरे 84 घाट हैं। जी हां, 84। ये नंबर ही अपने आप में इस शहर के आध्यात्मिक फैलाव की कहानी कह देता है। यहाँ का हर घाट अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी एक अलग कहानी। अब इन 84 घाटों में से कुछ तो बहुत ही खास हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, जहां की शाम की गंगा आरती देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर है 80 घाट, जो कलाकारों और इंटेलेक्चुअल्स का अड्डा है। और मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, वो जगह जहां जिंदगी और मौत का चक्र अपनी पूरी सच्चाई के साथ नजर आता है। और यहीं मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी का वो सबसे गहरा सच सामने आता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, बाकी जगहों पर मौत एक दुख की बात है, एक निजी गम, लेकिन काशी में यहां मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता। यहां दाह संस्कार को अंत नहीं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से आत्मा की मुक्ति का एक पवित्र उत्सव माना जाता है। लेकिन रुकिए, वाराणसी का मतलब सिर्फ आध्यात्म नहीं है। ये शहर सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो चलिए अब शहर के इस पहलू से भी मिलते हैं। इसका इतिहास इतना गहरा है, मतलब हजारों साल पहले ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। फिर यहीं पास में सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और यह सिलसिला रुका नहीं। मध्यकाल में यह दर्शन और आयुर्वेद का गढ़ बना, और फिर 1916 में यहां बीएचयू जैसे महान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और संगीत की दुनिया में तो बनारस घराने का नाम ही काफी है। पंडित रविशंकर का सितार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और गिरिजा देवी की ठुमरी, इन सब की जड़ें यहीं बनारस में हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। और कला की बात चल ही रही है, तो बनारसी साड़ियों को कैसे भूल सकते हैं। वो बारीक काम, वो मुलायम रेशम, यहाँ के कारीगरों के हाथों में जैसे कोई जादू है। ये साड़ियां सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि इस शहर की कलात्मक विरासत का जीता जागता सबूत हैं। चलिए अब आध्यात्म और कला से थोड़ा हटकर शहर की चटपटी गलियों में चलते हैं, जहां का स्वाद ही बनारस की असली पहचान है। यहाँ का खाना और यहाँ की जिंदगी। अरे भाई, बनारस आए और यहाँ का खाना नहीं चखा तो क्या किया। सुबह सुबह वो गर्मा गर्म कचौड़ी और साथ में जलेबी, फिर दिन में वो चटपटी टमाटर चाट, और सर्दियों में तो वो मुंह में घुल जाने वाली मलइयो, क्या कहने। और हाँ, इन सब के बाद विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान तो बनता ही है। अगर इस शहर को सच में जीना है तो कुछ चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। सुबह बनारस देखना, मतलब सूरज उगते हुए गंगा के घाटों को देखना, एक अलग ही सुकून है। नाव पर बैठकर घाटों का नजारा लेना, शाम की दिव्य आरती में शामिल होना, और हाँ, उन भूल भुलैया जैसी पुरानी गलियों में खो जाना, ये वो पल हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर वाराणसी आखिर है क्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक संगम है, जहां समय, जिंदगी और मौत सब एक साथ बहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, वाराणसी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है,
ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी और मौत जैसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और शायद आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है ना कि आखिर कौन सी चीज है जो किसी शहर को हमेशा के लिए जिंदा रखती है? क्या वो अटूट आस्था है, या उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें, या फिर अपने अतीत से कभी न टूटने वाला रिश्ता? और शायद इसका जवाब खुद वाराणसी ही है। एक ऐसा शहर जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर गली, हर घाट पर सांस लेता है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। और यही वो चीज है जो इसे सच में शाश्वत बनाती है।